फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू भूगोल कथा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 की रिगार्डिंग न्यू सिस्टम, वेयर टू सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा, फ़ी पेमेंट कैसे करनी पड़ेगी एंड विच स्कूल में एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करनी पड़ेगी, ये सारा डिटेल्स शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। वेस्ट बंगाल जोन डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 की नोटिफिकेशन मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों। एंड डीएवी एग्ज़ाम टिप्स रिलेटेड एक प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनाया हुआ है, वहाँ पे भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशंस मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ रिगार्डिंग सैलरी, सिलेक्शन प्रोसेस, इंटरव्यू में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, रिटन टेस्ट में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है, ये सारा डिटेल्स मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ दोस्तों। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी 2025 में क्या सिस्टम होने वाला है एंड कैसे फॉर्म आप लोगों को सबमिट करनी पड़ेगी, ये सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो दोस्तों, पहले ही मैं आप लोगों को कह देती हूँ कि आप लोगों को दोस्तों इस ईयर में आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके उसको भर करके आप लोगों को कोई भी आप लोगों का नज़दीक स्कूल, जिस स्कूल के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो, वहाँ पे आप लोगों को सबमिशन देनी पड़ेगी। एंड दोस्तों, मैं आप लोगों को ये भी बता दे रही हूँ कि आप लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप आप लोग ये प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे, ये सारा डिटेल्स भी मैं आप लोगों को कहूँगी। दोस्तों, पहले तो आप लोगों को वेस्ट बंगाल जोन डीएवी का ऑफिशियल वेबसाइट पे जा कर के ये जो एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा दिया हुआ है, ये आप लोगों को डाउनलोड करके प्रिंट कराना पड़ेगा। देन आप लोगों को बाय हैंड आप लोगों को ये सारा डिटेल्स भरनी पड़ेगी दोस्तों। एंड जहाँ से आप लोग ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करोगे, वो ऑफिशियल वेबसाइट का डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड न्यू सिस्टम में ये होने वाला है दोस्तों कि आप लोगों को पहले ये वेबसाइट पे जा कर के, जो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूँगी, वहाँ पे जा कर के आप लोगों को ये एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना पड़ेगा। ये डिटेल्स में मैं आप लोगों को अभी दिखाऊंगी कि कैसे आप लोग डाउनलोड करोगे एप्लीकेशन फॉर्म। देन एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके आप लोगों को उसको भरना पड़ेगा। देन भर के आप लोगों को ऑल एकेडमिक क्रेडेंशियल, जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है, duly filled in application or recruitment form along with self-attested copies of testimonials and recent passport size photograph must be submitted by hand or sent by speed post or courier so as to reach to any one of the following schools as per the convenience of the कैंडिडेट्स लेटेस्ट बाय 5 नवंबर 2024। तो ये आप लोग अच्छे से देखिए दोस्तों, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल, कोई भी नज़दीक आप लोग जिस स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो, वो आप लोगों को वहीं पे आप लोगों को एप्लीकेशन ड्रॉप करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा एंड आप लोगों को ड्रॉप करनी पड़ेगी ऑल कॉपीज़, ऑल फोटो कॉपीज़ ऑफ योर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स, एकेडमिक टेस्टिमोनियल्स एंड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप लोगों को एनवेलप के अंदर दे करके आप लोगों को सबमिट देनी पड़ेगी। पहले तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म आप लोगों को डाउनलोड करनी पड़ेगी। देन उसको भर के उसके साथ साथ ये सारा डिटेल्स आप लोगों को जोड़नी पड़ेगी। देन एनवेलप के अंदर आप लोगों को वो दे करके एनवेलप के ऊपर स्पीड पोस्ट आप लोगों को लिखनी पड़ेगी, अगर आप लोग स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो, ठीक है। देन लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर में आप लोगों को देनी पड़ेगी टू द प्रिंसिपल। देन आप लोग जिस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहे हो वो आप लोगों को लिखनी पड़ेगी दोस्तों, जैसे कि अत्री डीएवी पब्लिक स्कूल, मंगलपुर, बालूरघाट डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण दिनाजपुर, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे दिया गया है। अगर आप लोग ये स्कूल के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एनवेलप के ऊपर स्पीड पोस्ट हेडिंग दे करके, देन उसके नीचे आप लोगों को देनी पड़ेगी एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर इन इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स, जो कोई भी सब्जेक्ट और पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। देन लेफ्ट साइड ऊपर कॉर्नर पे आप लोगों को देनी पड़ेगी टू द प्रिंसिपल अत्री डीएवी पब्लिक स्कूल, मंगलपुर, बालूरघाट, दक्षिण दिनाजपुर, नीचे नीचे ये सारा डिटेल्स आप लोगों को देनी पड़ेगी। देन आप लोगों को राइट साइड नीचे कॉर्नर में आप लोगों का इन डिटेल एड्रेस देनी पड़ेगी, फ्रॉम, देन योर नेम, देन योर इन डिटेल एड्रेस, देन आप लोगों का ऑब्वियसली आप लोगों का ईमेल आईडी, आप लोगों का ईमेल आईडी एंड आप लोगों का फ़ोन नंबर आप लोग ज़रूर दीजिएगा ठीक से प्रॉपरली, ठीक है। ये सारा डिटेल्स अगर आप लोग स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो आप लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है।
तो दोस्तों और भी एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे आप लोग बाय हैंड भी जमा कर सकते हो आप लोगों का नज़दीक स्कूल्स में। ठीक है, लिस्ट ऑफ स्कूल्स यहाँ पे दिया गया है जहाँ पे आप लोग अप्लाई करना चाहते हो। इसी 6 जो डीएवी का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, इसी 6 में से कोई भी एक स्कूल में आप लोगों को एप्लीकेशन ड्रॉप करनी पड़ेगी आप लोगों का नज़दीक। ठीक है, अगर आप लोग बाय हैंड जमा करना चाहते हो तो इट्स ओके, बट अदरवाइज़ अगर आप लोगों का नज़दीक ये 6 में से कोई भी एक स्कूल नहीं है तो आप लोग स्पीड पोस्ट और कुरियर सर्विस के दौरान आप लोग सेंड कर सकते हो सारा डिटेल्स। तो दोस्तों पहली जो स्कूल है अत्रेय डीएवी पब्लिक स्कूल, डीएवी पब्लिक स्कूल डाक बंगलो मिदनापुर, एमडीबी डीएवी पब्लिक स्कूल जगन्नाथ बाटी बिकना केशिया कोल बांकुड़ा वेस्ट बंगाल। देन डीएवी पब्लिक स्कूल कन्यापुर आसनसोल, डीएसके डीएवी पब्लिक स्कूल सिमुलिया पुरुलिया। देन यहाँ पे दिया गया है दोस्तों डीएवी मॉडल स्कूल जेएम सेनगुप्ता रोड दुर्गापुर वेस्ट बंगाल। तो इनमें से कोई भी अगर आप लोगों के नज़दीक हो तो वहाँ पे आप लोग बाय हैंड भी जमा कर सकते हो सारा डिटेल्स, एंड अदरवाइज आप लोग स्पीड पोस्ट और कुरियर कर सकते हो। इतना तक हुई कैसे आप लोग एप्लीकेशन सबमिट करोगे। ठीक है, तो डीएवी के बारे में मैं कुछ और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ प्रीवियस वीडियोस में। आप लोग डीएवी एग्जाम टिप्स करके जो प्लेलिस्ट बनाया हुआ है वहाँ पे चेक कर सकते हो। ये स्वामी दयानंद सरस्वती के आइडियलिज्म में आधारित है ये स्कूल, उसे उन्हीं के ओपिनियन से चलते हैं एजुकेशन सिस्टम। ये एक नॉन गवर्नमेंटल स्कूल है दोस्तों, इंग्लिश मीडियम, जहाँ पे सीबीएसई करिकुलम फॉलो किया जाता है। सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल है डीएवी, सीबीएसई करिकुलम यहाँ पे फॉलो किया जाता है एंड फुल्ली इंग्लिश मीडियम स्कूल है दोस्तों। हर एक डीएवी, इंडिया में बहुत सारे डीएवी स्कूल्स है बहुत सारे स्टेट्स में, एंड आउटसाइड ऑफ इंडिया भी डीएवी स्कूल्स है दोस्तों, डीएवी कॉलेज भी है। एंड डीएवी सीएमसी के अंडर डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी के अंडर में ही ये स्कूल्स रन करते हैं दोस्तों, डीएवी सीएमसी के अंडर पे। सीएमसी का एग्जैक्ट फुल फॉर्म मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, बट डीएवी सीएमसी के अंडर में ही ये सारा स्कूल्स रन होते हैं दोस्तों। ठीक है, न्यू सिस्टम के बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों को पहले ये सारा डिटेल्स सेंड करनी पड़ेगी, कुरियर सर्विस हो या तो फिर बाय हैंड आप लोगों को जमा करनी पड़ेगी। देन आप लोगों को दोस्तों जिस स्कूल के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हो उसी स्कूल में आप लोगों को जमा करके आप लोगों के पास जब जमा करोगे दोस्तों आप लोग, तब अगर आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हो पाओ देन आप लोगों के मोबाइल नंबर पे एक मैसेज आएगा, उसी के थ्रू आप लोगों को पता चलेगा कि आप लोग शॉर्ट लिस्टेड हुए हो। देन आप लोगों को एक रिक्रूटमेंट डीएवी सीएमसी रिक्रूटमेंट का एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पे जा कर के आप लोगों को फीस ऑनलाइन पेमेंट करनी पड़ेगी। तो दोस्तों आप लोगों को एप्लीकेशन फॉर्म हार्ड कॉपी आप लोगों को ऑफलाइन ही सबमिट करना पड़ रहा है, बट आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों ऑनलाइन। ठीक है, एक एग्जैक्ट डीएवी सीएमसी का एक एग्जैक्ट ऑफिशियल वेबसाइट दिया हुआ है, वहाँ पे जाकर के आप लोगों को फीस पेमेंट करनी पड़ेगी। कितना पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों ये तो नहीं अभी तक बताया हुआ है वेबसाइट पे, वेबसाइट फॉलो करनी चाहिए आप लोगों को रेगुलर। तो दोस्तों ऑफलाइन एप्लीकेशन आप लोगों को करनी पड़ेगी, बट उसके लिए फ़ी पेमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों ऑनलाइन। ठीक है, DAVrecruitmentcmc.in ये एक वेबसाइट है दोस्तों, यहाँ पे जा कर के आप लोगों को फ़ीस पेमेंट करनी है। कितना फ़ीस लग रहा है दोस्तों ये अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया है। ठीक है, तो यही है प्रोसेस दोस्तों, ऑफलाइन फॉर्म फिल करना पड़ेगा आप लोगों को एंड ऑनलाइन फ़ीस पेमेंट करनी पड़ेगी। ठीक है, ये है दोस्तों एप्लीकेशन प्रोफार्मा, आप लोगों को ये डाउनलोड करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप लोगों को फ़ोटो फिक्स करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, देन नीचे आप लोगों को टीचिंग पोस्ट मेंशन करनी पड़ेगी। टीचिंग पोस्ट प्लीज़ मेंशन पोस्ट अप्लाइड फॉर पीजीटी और टीजीटी और पीआरटी, जो कोई भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हो वो आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी। मेंशन सब्जेक्ट अप्लाइड फॉर, नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी दोस्तों। देन फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, नेशनलिटी इंडियन, रिलीजियन यहाँ पे बोला गया है, रिलीजियन आप लोगों को देनी पड़ेगी। डेट ऑफ बर्थ, जेंडर यहाँ पे आप लोगों को राइट क्लिक करनी पड़ेगी, राइट देनी पड़ेगी दोस्तों।
अकॉर्डिंग टू योर जेंडर, एंड रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आप लोगों को यहाँ पे देनी पड़ेगी, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये आप लोगों का जिस नंबर जो नंबर आप लोगों का चेंज होने की कोई भी पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, वही आप लोगों का मोबाइल नंबर आप लोगों को देनी चाहिए है। बट अगर आप लोग पहले अप्लाई कर चुके हो उसी मोबाइल नंबर से, वही आप लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है। अदरवाइज़ नहीं होगा दोस्तों। आप लोगों का पहले का जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वही आप लोगों को यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर भी आप लोग दे दीजिएगा, परमानेंट एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड यहाँ पे दिया गया है, ईमेल एड्रेस भी आप लोग दे दीजिएगा, ठीक है। देन दोस्तों यहाँ पे प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर्स, येस और नो आप लोगों को देनी पड़ेगी। लैंग्वेज स्पोकन, जो कोई भी लैंग्वेज में आप लोग कंफर्टेबल हो या जानते हो जो लैंग्वेजेस, वो आप लोगों को यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। वेदर वर्किंग और वर्कड इन एनी डीएवी स्कूल, येस और नो, इफ़ येस, नेम ऑफ द डीएवी स्कूल आप लोगों को देनी पड़ेगी। ईयर्स व्हेन वर्कड, सिंस व्हेन वर्किंग, टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर्स आप लोगों को देनी पड़ेगी। अगर आप लोग एक्सपीरियंस नहीं भी है दोस्तों, फिर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ये मैं आप लोगों को कह रही हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू माई नॉलेज, अकॉर्डिंग टू अदर कैंडिडेट्स एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को कह रही हूँ, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कहना, क्योंकि विदाउट एनी एक्सपीरियंस एज अ फ्रेशर्स भी बहुत सारे कैंडिडेट ज्वाइन कर चुके हैं डीएवी में, कॉन्ट्रेक्चुअली से ही, बट ज्वाइन कर चुके हैं दोस्तों, क्योंकि विदाउट एनी एक्सपीरियंस भी यहाँ पे चांसेस दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन योर इंटरव्यू, इन योर डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, इन योर इंग्लिश फ्लुएंसी, ठीक है। ज़रूर अप्लाई करते रहिएगा। यहाँ पे आप लोग ब्लैंक छोड़ दीजिएगा दोस्तों, नील, NIL और NA नॉट एप्लीकेबल करके ये फॉर्म फिल कीजिएगा, ठीक है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप लोगों को 10th 12th ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सारा डिटेल्स देनी पड़ेगी। अगर आप लोगों का कोई भी एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है तो आप लोग यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप लोगों का प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हो, जैसे कि एमएड, बीएड, एनटीटी, जेबीटी, कंप्यूटर कोर्स, ये सारा डिटेल्स। नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी, मार्क्स ऑब्टेन, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, डिवीजन, वेदर पास फ्रॉम कॉरेस्पॉन्डेंस और ओपन स्कूल और नॉन कॉलेजिएट, ये सारा डिटेल्स भी आप लोगों को मेंशन करनी पड़ेगी येस नो के आधार पे, ठीक है। ये सारा डिटेल्स आप लोगों को यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी दोस्तों, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी के साथ साथ, मार्क्स ऑब्टेन एंड टोटल मार्क्स के साथ साथ, ठीक है। अगर आप लोग एमएड भी कर चुके हो दोस्तों, तो भी आप लोग यहाँ पे एक्स्ट्रा, अगर आप लोगों का क्वालिफिकेशन रह रहा है, यहाँ पे आप लोगों का कलम नहीं है, रो कलम नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे छोटा करके पेंसिल में आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे सर्टिफिकेशन के बारे में बोला गया है, जैसे कि सीटेट और एस्टेट अगर आप लोगों का है तो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेगी ईयर के साथ साथ। हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टू द स्कूल बिसाइड्स टीचिंग योर सब्जेक्ट, सिलेक्ट योर बेस्ट इंटरेस्ट एरिया, तो आप लोग योगा दिया गया है, पेंटिंग, डांस दिया गया है दोस्तों, लाइब्रेरी एक्टिविटीज़, करियर काउंसलिंग, गेम, स्पोर्ट्स, कोई भी जो भी आप लोगों के लिए अच्छा लग रहे हो तो आप लोग वो दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे एनी अदर का भी ऑप्शंस दिया गया है दोस्तों, आप लोग भर सकते हो। अगर यहाँ पे से कोई भी ऑप्शंस आप लोगों के लिए टिक करना पॉसिबल नहीं है तो आप लोग यहाँ पे कोई भी डिटेल्स लिख सकते हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि आप लोगों को एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा जब आप लोग भरोगे उसके साथ साथ आप लोगों को क्या क्या एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अटैच करनी पड़ेगी, डॉक्यूमेंट्स अटैच करनी पड़ेगी, ये सारा डिटेल्स दिया गया है यहाँ पे दोस्तों। एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स अटैच डॉक्यूमेंट्स मैचिंग योर लिस्टेड क्वालिफिकेशंस, जो भी आप लोगों का क्वालिफिकेशंस है दोस्तों वहाँ पे आप लोग दे चुके हो, लिख चुके हो, मार्क्स के साथ साथ, यूनिवर्सिटी और बोर्ड के साथ साथ, वो सारा डिटेल्स आप लोगों को देनी पड़ेगी फोटोकॉपीज़ में सेल्फ अटेस्टेड करके दोस्तों। प्रोफेशनल सर्टिफिकेट्स जैसे कि जेबीटी, टीटीसी या तो फिर बीएड, एमएड अगर आप लोगों का है, डीएलएड अगर आप लोगों का है तो आप लोगों को देनी पड़ेगी। तो दोस्तों डीएलएड को यहाँ पे मान्यता नहीं दिया जा रहा है, मैंने देख लिया है। डीएलएड को यहाँ पे डीएलएड के लिए कोई भी ऑप्शंस नहीं था, ओनली बीएड ही अप्लाई कर सकते हो, ये बात नहीं है दोस्तों। बट अगर आप लोगों का डीएलएड है दोस्तों, फिर भी आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। डीएलएड का मेंशन यहाँ पे नहीं है दोस्तों। अगर आप लोग पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो भी अप्लाई कीजिएगा विदाउट डीएलएड भी। कभी कभी दोस्तों अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू, डेमोन्स्ट्रेशन टेस्ट, भाईवा आप लोगों को चांसेस दिया जाता है, ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर्स यहाँ पे बोला गया है, अगर आप लोगों का है, इफ़ एप्लीकेबल बोला गया है तो दोस्तों आप लोगों को ज़रूर यहाँ पे विदाउट एक्सपीरियंस भी चांसेस दिया जाएगा। एक्सपीरियंस लेटर मतलब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप लोगों का है तो ही आप लोगों को देने के लिए कहा गया है। यहाँ पे
इज़ मैंडेटरी नहीं बोला गया है दोस्तों। इफ़ एप्लीकेबल, इफ़ आप लोग कोई भी स्कूल में काम कर चुके हो, अगर आप लोगों के पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो ही आप लोगों को देनी पड़ेगी, अदरवाइज़ देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ठीक है, आईडी प्रूफ, आधार और पासपोर्ट, एनी अदर यहाँ पे बोला गया है दोस्तों, कोई भी है तो आप लोग दे दीजिएगा। आधार, पासपोर्ट या तो फिर वोटर कार्ड, 2 फोटोग्राफ्स, रिसेंट पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आप लोगों को देनी पड़ेगी एंड डिक्लेरेशन भी देनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप लोगों को डिक्लेरेशन देनी पड़ेगी दोस्तों। आई योर नेम आप लोगों को लिखनी पड़ेगी यहाँ पे। hereby declare that all the information provided in this application form is true and correct to the best of my knowledge and belief। ये सारा डिटेल्स के साथ साथ आप लोगों को डेट मेंशन करनी पड़ेगी जब आप लोग एनवेलप सेंड करोगे। प्लेस एंड सिग्नेचर आप लोगों को सेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, सॉरी दोस्तों, ये है लास्ट पार्ट ऑफ योर एप्लीकेशन फॉर्म। जल्द से जल्द आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को कहाँ से डाउनलोड करना है। दोस्तों देख लीजिए, हम लोग आ गए हैं DAV वेस्ट बंगाल जोन की ऑफिशियल वेबसाइट पे। देख लीजिए davwestbengalzone.org, यहाँ पे आप लोगों को जानी पड़ेगी। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल्स आप लोगों को दे दूँगी। ठीक है, देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे आप लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डाउनलोड कर सकते हो। सारा डिटेल्स मैं ऑलरेडी वीडियो में दूंगी आप लोगों को नेक्स्ट वीडियोस में। देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया गया है। मैं प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ऑलरेडी आप लोगों के साथ ये सारा डिटेल्स शेयर कर चुकी हूँ। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि दोस्तों यहाँ पे दिया गया है टू अपीयर in CBT 2025, CBT registration form will be filled by the eligible candidates and exam fee will paid online on DAV recruitment website। तो दोस्तों ये जो वेबसाइट दिया गया है DAV recruit davcmc.in, यहाँ पे जा कर के आप लोगों को फीस पेमेंट करनी पड़ेगी आफ्टर सबमिटिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप लोग एप्लीकेशन वहाँ पे सबमिट करोगे तो ही तब आप लोगों के आफ्टर सम डेज़, ये तो मेंशन किया हुआ नहीं है दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग के बाद आप लोगों के पास एक मैसेज जाएगी, फिर आप लोगों को पेमेंट करनी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, ये सारा डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। देन आप लोगों को फी पेमेंट करनी पड़ेगी davrecruit.davcmc.in। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज एंड ऑल। तो पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कीजिए। देख लीजिए, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करके ही आप लोगों को पता चल जाएगी कैसे डाउनलोड करना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर्म। डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म पे आप लोग क्लिक करोगे तो एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड हो जाएगी, जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया दोस्तों। लिस्ट ऑफ स्कूल्स इन वेस्ट बंगाल जोन भी आप लोग चेक कर पाओगे। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ सारा डिटेल्स। पहले आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करो, देन सबमिट करो दोस्तों सारा डिटेल्स कोई भी नज़दीक स्कूल में जो मेंशन किया हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म में कि उसी 6 स्कूल के अंदर कोई भी एक स्कूल में आप लोगों को सारा डिटेल्स सबमिट देनी पड़ेगी। देन आप लोगों के पास एक मैसेज आएगी दोस्तों शॉर्ट लिस्टिंग का। देन आप लोगों को फी पेमेंट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, जो होगी दोस्तों ये वेबसाइट के थ्रू davrecruit.davcmc.in के थ्रू दोस्तों। ठीक है, ये सारा डिटेल्स मैं आप लोगों के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूँगी। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। कोई भी क्वेरीज रहे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।